हेलो बच्चों, मैं आपके साथ बच्चों डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों। मैंने आपकी एक्सरसाइज 8.1 बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों खत्म कर दी है। एक्सरसाइज 8.2 पे बच्चों हमने हाथ लगा दिया है ना बच्चों। 8.2 में बच्चों हमने दो लेक्चर देखी है। जो पहली लेक्चर थी बच्चों, वो किस पे बेसिस थी बच्चों? वो थी बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट बच्चों क्या होता है ना कि एक घर के बेस की तरह होता है कि अगर घर का बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना बच्चों, तो फिर घर की जो इमारत होती है वो क्या मतलब कि सॉरी जो इमारत होती है बच्चों को क्या होती है, गिर जाती है। तो सिंपल में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अपना बेस बेहतरीन करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो कोई भी इंसान किसी चीज का टीचर नहीं होता है। जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, मैं खुद मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट हूं। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो उसका क्या कर सके, वो उसका एक टीचर बन सके। ठीक है, दैट इज रियलिटी, और ये सबको समझना चाहिए। खैर ठीक है, ये तो बात की बात है। तो मैं भी इसका स्टूडेंट हूँ, आप भी इसके स्टूडेंट हैं। बस फर्क क्या है कि मैं आज आपको क्या कर रहा हूँ, आपको ज्ञान दे ही रहा हूँ कि कैसे आपको इसमें चलना है। ठीक है बच्चों, तो वो बात की बात है, उसमें हम नहीं बात करेंगे। हमें आपसे बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो आपको किसी भी चैप्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, ठीक है, ऐसे आगे जोड़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। खैर ठीक है, आप अच्छे बच्चों मुझे मालूम है, तो मैं आपसे बच्चों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेसिक लेक्चर को प्लीज देख के आओ यार, प्लीज प्लीज देख के आओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, देख के आओ, फिर आ जाओ इस लेक्चर पे। सॉरी, इसके पहले एक लेक्चर और है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 के जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 में से बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, आप उस वीडियो को बढ़िया तरीके से जाके देखिएगा। और 3 क्वेश्चन के बाद ये बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन। जब 5 सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होगा। आई बात समझ बच्चों? बाकी आपको इतनी बार बोल दिया हूं, फिर बोल रहा हूं, ये वाली बुक, ये वाली बुक ठीक, अगर है तो फिर लेके बैठ जाओ, फिर दूसरी क्या बात करना तुमसे। ठीक है, और बाकी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, आ जाओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं खूब बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो देखो बच्चों कैसे करते हैं इसको ध्यान से। मान हमको याद होना चाहिए, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको बताया हूं कि कैसे लर्न करना है कि नहीं बच्चों? बताया हूं यार, कैसे भूल जाते हो तुम? मैं आपको बता चुका हूं कैसे लर्न करना है। अबे भाई वही तो बेसिक कॉन्सेप्ट था यार, वही तो तुम मिस करके आ गए। वही मिस करके आ गए हो तुम, वही आपको देखना है। ठीक है, और जो मिस करके नहीं आए ना, जो देख के आए ना, उसके तो भाई साहब बल्ले बल्ले इस लेक्चर में। ठीक है, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है बच्चों, प्लस फिर बच्चों लिखा है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 माइनस कोसेक का 60 अंश। आपको बताया हूं कि जो कोसेक है क्या है बच्चों? कोसेक, हाँ कोसेक थीटा बच्चों किसका उल्टा है बच्चों? वो साइन थीटा का उल्टा है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? बताना पड़ा कि मुझको, कर्ली में 3/2 होती है। तो जब तुम इसकी वैल्यू लिखोगे ना बच्चों, तो इसी को उल्टा करके लिख दो, 2 रूट 3। आई बात समझ बच्चों? ये है तरीका याद करने का, बता तो दिया भाई, कितनी बार बताऊं। चलो अपॉन में सेक 30 डिग्री, अब सेक मतलब सेक का उल्टा कॉस, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? कर्ली में 3/2, उसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा बताना फटाक से? 2 कर्ली में 3 है कि नहीं, प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान बच्चों क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। बस काम खत्म। अब इसको तो आप 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में खूब बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हो ना। ये क्या है? फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन करना है, सवाल का खत्म है कि नहीं? ये तुमसे इतनी बार मैं तुमसे बता चुका हूं कि आपका बेसिक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूं, इसको भी 1/1 लिख सकता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग करते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इसको बच्चों ऐसे सॉल्व करूं, एक सेकेंड, चलिए देखिए। अब इसको मैं दो तरीके से लगा सकता हूं, एक बेसिक तरीका है और एक थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है। तो मैं बेसिक से लगाता हूं इसको। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम लोग बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, तो पहले मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेता हूं, इसको अभी रखता हूं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा।
तो पता है तो वो तरीका को कैसे सॉल्व करते हैं जब 3 डिजिट के रहते हैं। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ना, तो 2 एक कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 माइनस कितना है 2√3। बेसिक है बच्चों, तो बेसिक। इसका भी करो तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, इसका करोगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, बटे कितना है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3 प्लस 1/1। ठीक है, ऊपर का तो आसान हो गया ना। अब तो सिंपल सा है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा देखो 2√3, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 3√3, इसका इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4। ठीक है, और फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तुमको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो 4 प्लस कड़ी में 3, अब इसका इसमें कर दो प्लस 2√3, पूरे क्या पावर बच्चों कितना है 2√3। ये और ये खत्म, इन लोगों की सेवा क्या हो गई बच्चों, खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, शहीद हो गए बच्चों। हाँ ठीक है, चलो आगे देखो। तो बच्चों देखो ऊपर देखो बच्चों क्या बचा है, ऊपर बचा है मेरा 3√3 और माइनस का बच्चों बचा है मेरा 4 अपॉन में, अपॉन बच्चों क्या बचा है देखो 4 और प्लस। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, क्योंकि दोनों के पास रूट में 3 ही है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो आपका हो जाएगा 3√3। अब चाहो तो पता है क्या करोगे तुम, चाहो तो वो कर लो रेशनलाइजेशन कर लो। ठीक है, रेशनलाइजेशन मतलब होता है परिमेयीकरण, चाहो तो वो कर लो या फिर चाहो तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है बताया हूं पिछले लेक्चर में, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 - 3√3 अपॉन बच्चों कितना है 4 - 3√3। ठीक है ना बच्चों, देखो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसका इसका, तो 3 चौके 12√3, फिर इसका उसमें करेंगे तो माइनस, देख रहे हो 3 3 9 और ये दोनों 3 बन जाएंगे, यानी 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, इनका करेंगे तो -16, फिर इनका करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 कड़ी में 3। अब ये तो बन गया तुम्हारा a + b और a - b, क्या होता है बताना फटाक से, तो a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो ये a + b और ये a - b, तो क्या हो गया a² - b², a² यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, b² यानी कि हम लोग 3√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब तुम्हारा हो जाएगा 12 कड़ी में 3, एक सेकंड इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका 12 12 24 कड़ी में 3, और ये माइनस दोनों को आपस में देखो, दोनों के पास माइनस है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 27 और 10 37, 37 से बचा हो जाएगा आपका -43 अपॉन, यहाँ देखो 4 चौके 16 और माइनस 3 3 9 और ये वाला बनेगा 3, तो 9 3 27। ठीक है, तो आपका हो गया कितना 24 कड़ी में 3 - 4 कड़ी में 3, अरे ये कड़ी में 3 थोड़े 3 है ना बस, मतलब ये 43 है 43 है, और यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा -11। ठीक है, चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जब डिनोमिनेटर होता है उसमें माइनस नहीं छोड़ सकते। ठीक है बच्चों, माइनस छोड़ना सही नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसको माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं ऊपर, तो आपका ये बचेगा, देखिए ये वाली संख्या प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी, तो आप उसको लिखोगे 43 माइनस कितना 24 कड़ी में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अरे ऐसे लिखो, चलो माइनस कॉमन लिया हूँ, नीचे माइनस था, दोनों माइनस कट गए, क्या बचा आपका 43 - 24 कड़ी में 3, अब बटे कितना हो गया आपका 11। यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको फाइनल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इसको देखिए बच्चों, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, उसी का, इसके पहले जो लगाया था वो चौथा था, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज
2 का, ठीक है, पहले का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बस वैल्यू पुट करो, बस 5 इंटू कॉस 60 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू कितना लिखा है, सेक 30, कितना लिखा है, सेक 30। अब तुम सोचो कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 यानी कि √3/2। अब उसे क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3। और इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। tan 45 का मान बच्चों कितना होता है 1, इसका स्क्वायर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक तो अब अभी तुमको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अभी तो नहीं हमको पता है, ठीक है। जस्ट अगले एक्सरसाइज में हमको यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे ये तुरंत ये वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता, तुमको मान रखना पड़ेगा। sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस cos इसका मान करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। आगे देखो, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और इसका ऐसा बताएंगे तो बस कड़ी हट जाएगी और कुछ नहीं होगा, -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 और आपका 2 2 4, इतना हो गया बच्चों, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 लिख दो यार, खत्म कर। इसका देखो क्या हो जाएगा, दोनों के आधार सेम है ना, मतलब दोनों के जो बेस है देखो सेम है, जो आधार है देखो, जैसे कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर, दोनों के क्या है, सेम है। तो क्या करो, डिनोमिनेटर वापस में ऐड कर दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 4/4, ठीक है। यहाँ लगा दूं, अब देखो इसको बस ऊपर वाले को सॉल्व करना है, यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 4 3 और 1 कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, आप लेके देख लीजिएगा, ठीक है। 12 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, डिवाइड 3 टाइम्स जाएगी, 3 5 के 15 हो जाएगा, प्लस अब देखो 3 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 4 बन जाएगी, और 16 चौक को 64 हो जाएगा, ठीक है 64, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 बार जाएगी, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 12 हो जाएगा, ठीक है। पूरे बटे बच्चों कितना हो जाएगा, देखो भाई खल्लास मतलब 1, और 1 लिखो वाले कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 आपका हो जाएगा 9, और 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस 12/12 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 7, और 7 में से एक बचेगा आपका 6 बटे कितना 12, यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, थोड़ा तब तक देख लेता हूँ कि आंसर सही है फिर गलत। बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज़्यादा ये मत सोचना कि मैं आंसर क्यों देखता हूँ, मैं आंसर इसलिए देखता हूँ क्योंकि एक ही बार में क्लियर हो जाए। मैं वीडियो एक ही बार बनाता हूँ, मुझे 4 बार 5 बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं एक ही बार में अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एनर्जी के साथ मैं अपना 100% दे देता हूँ बच्चों, ठीक है। और इसीलिए मैं आंसर देख लेता हूँ कि अगर कोई फॉल्ट है तो यही तुरंत हम लोग देख के उसका करेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। फॉल्ट का मतलब ये कि मेथड में फॉल्ट कभी नहीं होगा, मेथड में फॉल्ट कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फॉल्ट है किसमें होगा पता है, जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा हूँ, अब मान लो दिमाग में क्या चला, उसके एक स्टेप नीचे है, मान लो यहाँ 4 लिख दिया मैं गलती से, यहाँ मान लो 6 लिख दिया, तो अब जब 6 लिखूंगा तो आएगी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, तो आंसर भी क्या होगा, अलग आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसलिए मैंने उसको उसी लेक्चर में क्लियर किया, ठीक। दूसरा लेक्चर नहीं बनाया, ना ही उस वीडियो को मैं काटा, ताकि बच्चे भी देखें कि जो जल्दीबाजी में जो गलतियां हैं वो सबसे हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब करिएगा भाई, ठीक है। और बाकी आपको मुझे नहीं उम्मीद है किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और बाकी आपको सिंपल 7th 8th का जो आप लोग पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सब आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से आना चाहिए, कौन सा फ्रैक्शन वाला, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपकी दिक्कत होगी तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा फ्रैक्शन के, मल्टीप्लाई के ऊपर, डिवाइड के ऊपर, एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो।
ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को बच्चों खूब ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है।